हमारे करौली शंकर महाराज को आज यहाँ महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। लो, अरे बाबा, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज भी और मंगल तिलक करके हमारे कोठारी राघवेंद्र दास जी उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। लो 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 अब मैं कर देता हूं तो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदास के कोठारी राघवेंद्र दास जी, पंचायती अखाड़ा निर्मल के परम अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, कोठारी ज्ञान सिंह जी महाराज, निर्मल पंचायती अखाड़ा की ओर से परमाध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव सिंह। मंगलमय है आज अब सबके प्रेरणा से, परमात्मा की इच्छा से। ओम। अब सभी लोगों से निवेदन है जिन्होंने तिलक चादर दे दी है वो अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिससे आगे की हमारे गुरुमंडल आश्रम के थोड़ा महाराज जी उधर को देखो, आजकल उधर देखना पड़ता है, पहले इधर देखना पड़ता था। हमारे गुरुमंडल पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम विद्वान महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी गुरुमंडल आश्रम, हमारे स्वतः मुनि उदासीन आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर हमारे सुरेश मुनि जी महाराज, हमारे कारोबारी महंत उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा हमारे गोविंद दास जी महाराज, और हमारे स्वामी नारायण आश्रम के परमाध्यक्ष परम सुखधाम आश्रम से हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जगत स्वरूप दास जी महाराज, हमारे राम तीर्थ मिशन से हमारे परम श्रद्धेय परमादरणी डॉक्टर दया मूर्त्यानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन, और हमारे से परमादरणी गुरमीत सिंह जी है कि आने वाले शंकर में महामंडलेश्वर करौली शंकर जी महाराज आचार्य श्रीचंद्र के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाएंगे। और ये के संयोग है, ये जो महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ ये त्रयोदशी तिथि में हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है भगत राम जी आप ज्योतिषी भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तिथि वारम च नक्षत्रम योगाकरण में च, और पूरे विधि विधान के साथ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ये कार्यक्रम रात्रि 2 बजे से चल रहा है। मुहूर्त के अनुसार, पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, योग के अनुसार, करण के अनुसार चल रहा है। मैं पंच परमेश्वर ने जो पट्टाभिषेक का जो कार्यक्रम है, जो एक विधि है हमारे यहाँ, उस विधि को संपन्न कराया, उसके लिए साधुवाद। आज हमारे बीच में यहाँ पूरे सड़दर्शन के पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर उपस्थित हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा वो भी उपस्थित हैं। और हमारे बीच में श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, हमारे बीच में गुरुमंडल पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी, हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत राघवेंद्र दास जी महाराज हमारे बीच में है, परम श्रद्धेय सूर्यांश मुनि जी महाराज हमारे बीच में है, और अन्य सभी अखाड़ों के आश्रमों के महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। 2 से 3 मिनट में मेरा महापुरुषों से निवेदन है, संक्षेप में समास लगा के अच्छा हो, बीज और किसान अच्छा हो, लेकिन बाढ़ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बाढ़ अच्छी नहीं होगी तो बकरी से हम जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात के लिए महाराज श्री आपको भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि किसी महान परंपरा से जुड़ना और ये भी किसी महानता का परिचय है, और ऐसा लगता है बहुत गौरव की बात है। ओम आशुतोष भगवान दक्षेश्वर की पवित्र नगरी कनखल और उसमें श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन केश देवता भगवान श्री चंद्र का आशीर्वाद
श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के समस्त पंच परमेश्वर के श्री महंतगण, अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत धुनीदास जी महाराज, मुखिया महंत हमारे भगत राम जी महाराज, निर्मल पंचायती अखाड़े के परमाध्यक्ष श्रद्धेय पूजनीय श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, बड़े अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर वृंद, सभी अखाड़ों से आए हुए महामंडलेश्वर वृंद और इस सुंदर आयोजन का जिन्होंने अभी तक संचालन किया, समापन की ओर ले जा रहे हैं, हमारे सबके महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतन जी महाराज। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और एक गौरवशाली परंपरा पर जुड़ने के लिए मैं स्वयं अपने आप को भी गौरवशाली समझता हूं। शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के साधु समाज से जोड़ने का काम सर्वप्रथम मैंने ही इनसे प्रारंभ किया था। सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को रायवाला में बुला करके महाराज जी ने सम्मानित किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बार जब आप कनखल आते हैं तो एक बार हमारे यहाँ जितने अखाड़े हैं सभी अखाड़ों में आपका दर्शन मेला मिलन होना चाहिए। और वो परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, श्री महंत जी ने रात को फोन किया मुझे कि आपके कट्टर मित्र, परम मित्र, जब तक मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने कहा ऐसा है, मित्रता का जो संबंध है वो भगवान कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया जाता है और मित्रता में कोई भी किसी प्रकार का पद, पोस्ट, माया और भौतिक जगत का कोई भी स्थान नहीं है। मित्रता अपने आप में इतनी पवित्र होती है जिसकी जितनी भी कहते हैं व्याख्या की जाए उतना कम है। तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, जितनी भगत राम जी को शायद उससे डबल खुशी मुझे है। तो ये एक ऐसी परंपरा है, क्योंकि हम लोग परसों जयपुर में एक प्रोग्राम में साथ में ही थे, एक ही जगह हम लोग ठहरे थे। रात को काफी देर हमारी चर्चा हुई और वहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, एक साधुओं का, हमारे बाबा अठयोगी जी भी थे वहाँ, महेंद्र ऋषि स्वामी जी भी थे, काफी लोग हरिद्वार से गए थे, करौली सरकार तो थे ही वहाँ, पांडवखर वाले भी आए हुए थे, हमारे मेहंदीपुर बालाजी के महंत जी भी थे। यानी एक ऐसा संगम था, उसका समापन आज हरिद्वार में इस विधि से होगा, इसकी मुझे भी आशा नहीं थी। ये माता जी की और महादेव की कृपा है और ये अपने आप में एक ऐसा आयोजन हुआ है, चट मंगनी पट ब्याह। क्योंकि बहुत सी दुनिया में आज यहाँ बादल हो रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के बादल और हवाएं चल रही हैं, पता नहीं कब कैसी हवा किधर से आ जाए, किसको उड़ा के कहाँ ले जाए, संकेत में महाराज जी समझ रहे हैं। लेकिन ये जो निर्णय इन्होंने लिया, इन्होंने मुझे 2 शब्द कहे, कल शाम को मेरे पास लगभग 1 घंटा बैठे रहे अखाड़े में, कि मेरा कमिटमेंट है, हमारी जो परंपरा है वो पहले से ही नया अखाड़ा उदासीन से, तो ये एक बीच में कुछ चर्चाएं आई थी, तो मैंने उनको यही सुझाव दिया था कि अगर आपको महामंडलेश्वर बनना है तो आप नए अखाड़े में बने, बड़े अखाड़े में बने, वो एक ही बात है, निर्मल में बने। अगर सन्यासी बनना है तो महानिर्वाणी अखाड़ा आपका है ही है, वो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। वहाँ आप हमारे सभी अखाड़ों के जो कनखल में 5 अखाड़े हैं सबके ही महामंडलेश्वर हैं। उसके लिए पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और श्री महंत जी ने जो निर्णय लिया है, कभी कहते हैं गुरु गुड़ी रह जाता है और चेले चीनी हो जाते, तो हम लोग जो हैं जितनी भी व्याख्या करते हैं गुरु शब्द की, उसमें जो श्री महंत बनता है अखाड़े का, भगत जगत को ठगत है और ठगतन को है संत, और जो संतों को ठगे उसको कहते महंत है। तो महाराज जी ने आज सारे साधु समाज, हमारे श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि भनक नहीं लगने दिया। अगर महाराज जी भनक लग जाती तो ये भनक आज जो यहाँ हनक के रूप में पूरी हुई, शायद ये नहीं हो पाती। इसलिए ये जो प्रोग्राम था कभी कभी गोपनीय रखना भी आवश्यक है, क्योंकि महाराज जी का संबंध भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में उनका प्रचार प्रसार है। जिस प्रकार से वैदिक परंपरा से तंत्र मंत्र की विधि को उन्होंने प्रचारित किया है, भारत में बहुत से लोग हैं आज जिनके पीछे पब्लिक है, लेकिन मैं स्वयं वहाँ कानपुर गया हूँ, मैंने सारा वो परिसर देखा है। एक आध्यात्मिक चेतना का जो पुंज हमारे इनके जो पूज्य गुरुदेव जिनके द्वारा ये शक्ति इनको प्राप्त हुई, मिश्रा जी और उन्हीं के नाम से रायवाला में जो मठ महाराज जी ने बनाया है, भूपतवाला में जो आश्रम बनाया, मैं सब जगह गया हूँ। शायद जितना मेरा परिचय है यहाँ स्टेज के ऊपर किसी का इतना परिचय नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही है। और पुनः एक बार आपको और आपके संपूर्ण परिवार को कर मछली को प्यास है और जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। आजकल हवा तो लगने ही नहीं देनी चाहिए, हवा लगती तो कोई दूसरा मोहर मार देता।
तो ये भगत राम जी से कई चीजें तो सीखने लायक हैं कि हमारे यहाँ पता है शाम को घोषणा होती है कि कल सवेरे इसको महंत बनाया जाएगा, दूसरे दिन पता लगता है महंत कोई बन गया। ये हमारी पुरानी परंपरा है, सदुकड़ी परंपरा है। और उस परंपरा के जो विशेषज्ञ हैं, जो कुशल शिल्पी हैं, ये उदासीन पंचायती नया अखाड़ा के ये शिल्पी हैं। आपको ही क्या हवा नहीं लगी, हमको भी हवा नहीं लगी। और और आना कनखली पड़ता है साफ सपने, हमें तो लग गई थी लेकिन हमने हवा को दाएं बाएं नहीं जाने दिया। हाँ, और एक निवेदन में और कर दूं, हमारे उदासीन संप्रदाय का जो गौरव है, हमारे यहाँ काले वस्त्र भी पहन सकते हो, श्वेत वस्त्र भी पहन सकते हो, भगवा वस्त्र भी पहन सकते हो। हमारे यहाँ श्रीचंद सिद्धांत में शाह सफेद जरद सुखदाई और जोले पहरे सो गुरु भाई, ये श्रीचंद जी का सिद्धांत है। तो आज बड़ी प्रसन्नता है। मैं 10-20 सेकंड में, कई बार कई लोग, आज भी मैंने अमर उजाला में जो लेख लिखा है, मैं कहना चाहता हूं कि महामंडलेश्वर पद एक बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही विश्वसनीय और गरिमामय पद है। और ये पद अखाड़े ही देते हैं, 13 अखाड़े महामंडलेश्वर बनाते हैं। और अखाड़ों का काम है महामंडलेश्वर बना दो और महामंडलेश्वर बना करके वो सनातन का प्रचार प्रसार करें। लेकिन उस पद की गरिमा को बनाना, ये जो महामंडलेश्वर बने हैं, ये उनका काम है। और हमारा पूरा संत समाज, हमारा पूरा वैदिक सनातन ये विश्वास करता है। पहले तो हम लोग ये तो वैसे ही पके पकाए हैं। पके पकाए का मतलब एक साधक हैं, मैंने हर चीज को इन्होंने समझा है। हमें ये विश्वास है कि वैदिक सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उदासीनाचार्य जगत गुरु श्रीचंद जी के सिद्धांतों पर चलते हुए इस महामंडलेश्वर पद की गरिमा को महाराज श्री बनाए ही रखेंगे, ऐसा विश्वास संत समाज करता है। अब महंत धोनीदास जी महाराज 1 मिनट आप भी शुभकामनाएं दे दो, उसके बाद हम भगत राम जी को सीधे माइक पकड़ाते हैं। कोई नहीं, 1-1 मिनट में हो जाएगा। बोल जगत गुरु ठीक है, आप थोड़ा अपना फायर जरा तेज रखो। अच्छा, बंदूक सही। महाराज जी सारे 13 ही अखाड़ियां दे महापुरुषां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी गुरुदेव संगत साहब सच्ची दाड़ी पंच परमेश्वर का करोड़ों ही बारी धन्यवाद कर रहे हैं, पर पता मैनू भी नहीं सी। जो आप जी सारे ही कह रहे हैं, पता मेरे को भी नहीं लगा। पर भगवान श्री चंद्र महाराज जी ने सवेरे सुपने च ही बताया कि करौली सरकार महाराज जी महामंडलेश्वर बनेंगे। मैं मंत जी के पास गए सवेरे ही, मेरे मंत जी बधाइयां, कहते की होया? मैनू रात सुपना आया कि मंडलेश्वर बन रहा है। कहते अच्छा, कहते साढ़े सुपना देखता ले सही है कि गलत है। तो महाराज जी जदों कल तैयारी होने लगी, मैंने मंत जी बधाइयां, कहते बधाइयां अजे गुप्त ही रख, कल नूं देंगे, मंगलवार है। मैंने सत बचन जी तो वेख भगवान मैनू पूछन लग्या, चेतन ज्योति वाले का फोन आया विशेषरानंद जी का, कहते मंत जी तोप चल गई। मेरी तोप चली नहीं, बाकी मिस हो गई, एक कोई तोप चली है। वो चली है तो वधिया चलोगी, पर एक जरूर है, वेख भगवान जी दे सारे अखाड़ियां दे तो सारे मंडलेश्वरां दा दास धूनी दास है। साडे मुखिया मंत भगत राम जी ने तो तुरंत ही कहा कि भाई ठीक है तैयारी करो। तो ये तैयारी महाराज जी महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी पता किसी नू भी नहीं सी, ये पर भगवान श्री चंद्र महाराज जी को पता है। क्यों कि उन्होंने ऐसे जोगी देने हैं हुण कि जिहदे नाल भगवान जी का सनातन धर्म का तो हिंदू धर्म का जिहड़ा प्रचार होए। इन्ना कहंदे होए मैं भगवान श्री चंद्र महाराज जी सारे वेखदा 13 ही अखाड़ियां दे महापुरुषां दा तो खड़ दर्शन साधु समाज का धन्यवाद करते, गंगा मैया का धन्यवाद करते, पंच का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत बधाई आप सबनू। तो यही शुभकामना कि ऐ भगवान जी तरक्की करते रहें,
ऐं ही भगवान जी कृपा बनाई रखें, ऐं ही प्रोग्राम होंदे रहें, ऐं ही आप जी दर्शन देते रहें। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। अच्छा, साधु और भगवान रात में पैदा होते हैं, नंद महोत्सव दूसरे दिन होता है। ये आप कभी श्रीमद् भागवत को देखना, साधु कभी दिन में पैदा नहीं हुआ। श्री राम तो दिन के 12 बजे, साधु रात में पैदा हुआ और उत्सव दूसरे दिन मनाया गया। आप देखना, जन्म अष्टमी को हुआ, अष्टमी को घोषणा। ये भगत राम जी का विज्ञान भी समझना पड़ेगा अब। हाँ, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। पूरा संत समाज हर्षित है, भक्त समाज हर्षित है, और पूरे देश के विदेश के लोग, जो लाखों करोड़ों लोग करौली शंकर महाराज से जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है, विश्वास है, जिनकी श्रद्धा है, और जिनको आपने नवजीवन प्रदान किया है, भले ही वो यहाँ पहुंच नहीं पाए हों। सुनो, ये आज तो सिर्फ हम ये मानते हैं ये उत्सव है, एक बड़ा उत्सव जिसमें लाखों लोग हों, उसमें अभिनंदन करेंगे। हाँ, उसमें भव्य अभिनंदन समारोह होगा। और हम उदासीन परंपरा और जिन्होंने उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के गौरव को बढ़ाया, वैभव को बढ़ाया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये कोई होते हैं जो जंगल में मंगल करते हैं। पहले अखाड़े का स्थान अंदर बाजार में था, कोई उत्सव होता था, बड़ी दिक्कत होती थी। आपने भगत राम जी, आपका नाम नहीं बोल रहा है इसमें, पूरे देश में आपका काम बोल रहा है। आपने जो करके दिखाया है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये, गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं ये, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। और हमारा तो नए अखाड़े से ऐसा प्रेम है हमारे गुरुदेव का, हम लोग बड़े अखाड़े में भी भंडारा देते हैं और नए अखाड़े में भी देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि परस्पर जो भाव है, हम शरीर से दो हैं, लेकिन विचार से, वाणी से और सिद्धांत से एक हैं। और उस एक सिद्धांत में आज करौली शंकर महाराज भी जुड़े हैं। आपको बहुत बहुत मेरी ओर से भी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगत राम जी। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, भेख भगवान खड़ दर्शन की जय। अज मंच ते पहुंचे हुए महापुरुष खाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज रविंद्रपुरी जी और मंच ਨੂੰ संचालित करते हुए महाराज हरि चेतनानंद जी महाराज, बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद। महाराज ज्ञानदेव सिंह जी निर्मल खाड़े दे, बलवंत सिंह जी सैकटरी निर्मल खाड़ा, हट जोगी जी महाराज, सुरेश्वर मुनि जी, सुरेश्वरानंद जी महाराज, और भी जो महापुरुष इस मंच पर बैठे आ, सारे महापुरुषों का पंचायती अखाड़ा नया उदासीन वालों बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्ना महापुरुषों ने आके दर्शन दिते और भगत मंडली, साधु संत, उन्होंने महामंडलेश्वर की परंपरा, महामंडलेश्वर का कर्म धर्म बारे जो उपदेश दिता, उन्होंने महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत मंडली जो महाराज जी करौली सरकार जी दे, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जेड़े 3-4 दिनों तो लैके इस स्थान ते तन मन धन दे नाल सेवा कर रहे आ, रात दिन एक होके जिन्होंने इस स्थान ते सेवा की। और महाराज जी का पट्टाभिषेक होया, उहदे विच बहुत ही संयोग किया, और उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ही वो सेवा करते रहन। और महाराज जी करौली सरकार शंकरदास जी महादेव, जिन्होंने महामंडलेश्वर पंच प्रवेशर की उपस्थिति दे विच सवेर तो लैके 4 बजे तो जो मंत्रों द्वारा पट्टाभिषेक किया गया, उस तो बाद अज मंच के उत्ते खट दर्शन भेख भगवान 13 खाड़े और सब सारे ही जितने भी इस पंचपुरी दे विच संत महंत, उन्होंने आके दर्शन
ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਪਟਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਥਵਾ जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, मंच पर मंच का संचालन कर रहे महामंडलेश्वर श्री हरिचेतनानंद जी महाराज, जिनकी वाणी बहुत दूर दूर तक असर करती है। लोग सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बताते हैं तो भी वही असर करती है। ऐसे श्री हरिचेतनानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। हमारा घर जहाँ हमारे दादा गुरु दीक्षित रहे, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र भी दीक्षित रहे, उसी घर में आज मेरा भी आना हुआ है। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासी निर्माण में हमारे जो परम प्रिय मित्र हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने भी यही कहा कि आपको अपने घर में ही रहना चाहिए, बाकी तो बहुत लोग आपको दाएं बाएं करेंगे। तो उनका बल हमारे साथ रहा और वो बल जो है शक्ति के रूप में मुझे अपने घर तक ले आया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हमारे श्री पंच हमारे श्री महंत मुखिया महंत पिता तुल्य श्री भगत राम जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हमारे पिता तुल्य निर्मल अखाड़े के सर्वे सर्वा मुखिया श्री हमारे ज्ञानदेव जी महाराज, चरणों में वंदन करता हूँ। आपको मंच पर बाबा हठयोगी जी महाराज को दंडवत करता हूँ। हमारे मित्र श्री ऋषेश्वरानंद जी महाराज चेतन ज्योति के पीठाधीश्वर, उनको ही प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित बलराम दास जी महाराज को और बलवंत सिंह जी को, सभी हमारे जितने महंत श्री महंत अखाड़ों के अध्यक्ष और सचिव महोदय, सभी को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हमारे अखाड़े के श्री हमारे अध्यक्ष श्री धोनीदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सचिव हमारे श्री जगतार मुनि जी को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। किसी का नाम लेने से चूक रहा हूँ तो सभी को दंडवत प्रणाम मेरा स्वीकार हो। आप सभी का आशीर्वाद और सभी का प्रेम आज जो मुझे मिला और जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण से इसको मैं सिद्ध करूँगा। इतना आशीर्वाद और आप सबका मुझे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि महामंडलेश्वर के पद पर आपने मुझे आसीन किया। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने अखाड़े के साथ साथ बाकी भी जो 12 अखाड़े हैं उनका भी नाम पूरे विश्व में फैले और उसको मैं सम्मान दिला पाऊं, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। हरि 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 हरि। हाँ, अब हमारे श्री महंत गंगादास जी महाराज भी वो करें। हरि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा
सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगो सर्वतः स्मृत्वात्यतिश्रदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषान्नो यदन्नेनातिरोहति एतावान् शमहिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादश मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्सा न सने अभि ततो विराट जाय च विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच तत्पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञात् सर्वभूत संभृतं प्रखदाज्यं पुरुषाश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्रय तस्माद्यदुस्तस्माद्जायत तस्माद्दस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गाहो हज गिरे तस्मात् जाता अजा। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान। हमारे जगतार मुनि जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही वही इसमें। जगतार मुनि जी महाराज, मंगल मुनि जी महाराज, धोनीदास जी महाराज और अखाड़े के सभी पंच परमेश्वर के महंतों की बहुत बड़ी भूमिका रही। बहुत बहुत साधुवाद। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।